Hello friends, welcome to Excel Science Academy. I am Rimpi Pandey. Let's start our topic. Today's topic is energy management. ऊर्जा व्यवस्थापन या ऊर्जा व्यवस्थापन को हिंदी में शक्ति व्यवस्थापन भी बोलते हैं। एनर्जी मैनेज एनर्जी मैनेजमेंट की क्यों आवश्यकता होती है होम मैनेजमेंट में। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि एनर्जी मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। थोड़ा सा इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं आता। जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है वहाँ से भी डिटेल्स में पढ़ाएंगे। एनर्जी मैनेजमेंट होता क्या है? कि एनर्जी जो है, शक्ति जो है, किसी भी व्यक्ति के पास बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं। जैसे समय की लिमिटेशन है, वैसे एनर्जी की भी लिमिटेशन है, शक्ति ऊर्जा की भी लिमिटेशन है। कि कोई व्यक्ति क्या होता है 6 घंटे काम कर पाता है, कोई 8 घंटे कर लेता है, कोई 12 घंटे कर लेता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर होगा, काम करने के बाद उसको रेस्ट की जरूर नीड होती है। जब आराम करेगा, तभी जब आराम कर लेता है तो फिर से पुनः उसमें उतनी ही एनर्जी या ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो शक्ति व्यवस्थापन को बताने के यहाँ थोड़ा डिफिनेशन दी गई है, थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा शार्ट में समझाऊं यहाँ पे एनर्जी मैनेजमेंट क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है। एनर्जी मैनेजमेंट करने के लिए ये डिसाइड करना होता है कि आप किस लक्ष्य के लिए या कौन सा आपने गोल बनाया है जिसके लिए आप एनर्जी मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं। मान लीजिए कोई काम आप कर रहे हैं, तो उसके बाद कोई मान लीजिए हैवी वर्क कर रहे हैं। हैवी वर्क करने के बाद आप फिर सोच रहे हैं कि आप कोई मीडियम वर्क कर लें या लाइट वर्क कर लें। तो ऐसा यहाँ पे डिफिनेशन में, यहाँ पे जो एनर्जी में बताया गया है कि कौन सा वर्क किसके बाद करना होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा डिटेल में, किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो कितनी शक्ति व्यय की जाएगी या हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, या उसको निर्धारित करने के लिए कितनी ऊर्जा या शक्ति बची रहेगी जिससे उसके मनोरंजन या किसी अन्य क्रिया में लाया जा सके। तो एनर्जी मैनेजमेंट का कहने का मतलब यही है कि कितने अच्छे तरीके से अपने ऊर्जा का व्यवस्थापन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम काम एक दिन में या जो आपने गोल बनाया है उसको कर सकें। नेक्स्ट, अब जो यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, नेट या होम साइंस के लिए जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं आपके। पहला जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हल्के कार्य। तो शक्ति ऊर्जा व्यवस्थापन के संबंध में किए गए अध्ययन, स्टडीज ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। ये इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं एनर्जी मैनेजमेंट से अगर आता है तो यहीं से आता है, चाहे नेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई भी कंपटीशन होम साइंस का होगा तो यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं। अब ये आपको यहाँ पे ये चीजें कोई ट्रिक नहीं है इसकी, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। लर्न क्या, याद ही करना पड़ेगा इसको कि कौन सा हल्के कार में आ रहा है, कौन सा आपका मीडियम कार में आ रहा है, कौन सा आपका हैवी वर्क में आ रहा है। पहला जैसे हल्के कार में है आपका बुनाई है। बुनाई जो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आता है बुनाई हल्का हल्का कार्य है या आपका मध्यम कार्य है या आपका हैवी कार्य है। पहला आपका बुनाई जो है किसमें हल्के में आ रहा है। रफू अगर कर रहे हैं तो किसमें आ रहा है, हल्के कार्य में आ रहा है। हाथ से सिलाई करना, अगर हाथ से सिलाई कर रहे हैं तो ये आपका लाइट वर्क में आ रहा है। लेकिन अगर, और दूसरे एक चीज ये भी कह रहे हैं, मोटर चालित मशीन से सिलाई कर रहे हैं तो ये भी आपका लाइट वर्क में आ रहा है। लेकिन अगर पैर वाली कर रहे हैं हम मशीन, ये मत देख लेना जब क्वेश्चन कभी मान लीजिए पूछा जाता है तो सिलाई करना पूछ रहा है, सिलाई मशीन द्वारा, किसके द्वारा की जा रही, हाथ से सिलाई की जा रही है, मोटर चालित से की जा रही है या पैर से सिलाई की जा रही। अगर हाथ से सिलाई की जाएगी और मोटर चालित मतलब मशीन वाली कोई ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक होगी तो उससे अगर कर रहे हैं तो आपका लाइट वर्क में आएगा। लेकिन अगर पैर वाली मशीन से कर रहे हैं, पैर वाली मशीन से सिलाई करते हैं तो किस में आता है, आपका मीडियम में आता है, मध्यम कार में आएगा। नेक्स्ट है आपका आलू छीलना हो गया, नैपकिन प्रेस करना हो गया, फर्नीचर की धूल साफ करना। अब सफाई में भी काफी टाइप्स के हैं कि कौन सी सफाई लाइट वर्क में आएगी, कौन सी मीडियम वर्क में आएगी। तो फर्नीचर का धूल साफ करना किस में आ रहा है, लाइट वर्क में। फर्श की धूल साफ करना, ये थोड़ी छोटी छोटी माइन्यूट चीजें जो हैं इसको जरूर ध्यान में रखना। अभी आगे मध्यम वर्क और हैवी वर्क पढ़ेंगे तो वहाँ थोड़ा आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट है रसोई घर का फर्श साफ करना, ये लाइट वर्क में आ रहा है।
भोजन तैयार करना, अच्छा कभी-कभी भोजन तैयार करना, अगर ये भोजन तैयार करना पूछा जा रहा है, तो ये आपका लाइट वर्क में आ गया। लेकिन अगर थोड़ा अपना सा दिमाग लगा लिया, तो भोजन तैयार ये करना स्टार्टिंग से आप ये ना सोचिए कि ये सब्जी आई, उसको काटा, बनाया, फिर तैयार किया, मतलब सारी प्रोसेस अगर आप जोड़ लेंगे, तो ये आपका हैवी वर्क में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ भोजन तैयार करना पूछ रहा है कि ये जो भोजन तैयार कर दिया, बना दिया, रखा हुआ है, उसको तैयार कर दिया, तो आपका क्या भोजन तैयार करना लाइट वर्क में आ गया। नेक्स्ट है यांत्रिक धुलाई। अच्छा कोई भी चीज जिसमें यांत्रिक वर्ड है, यंत्र का यूज जब होता है, ये चीज याद रखना, कोई जहाँ पे किसी चीज का यंत्र का यूज हो जाएगा, लेकिन ये यंत्र का यूज होगा तो जनरली वो हल्के कार्य में आता है। लेकिन अभी ये भी आगे चल के वैक्यूम क्लीनर जो होता है वो भी यांत्रिक में आता है, लेकिन वो थोड़ा मीडियम वर्क में आ जाएगा, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट है टेबल व्यवस्थित व साफ करना। मैं ये डाइनिंग टेबल आप व्यवस्थित कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसकी डिजाइन बना रहे हैं, या कुछ भी आप मैनेजमेंट कर रहे हैं किसी तरीके से, किस शिष्टाचार तरीके से अपना रहे हैं, तो आपका किस में आएगा, लाइट वर्क में आएगा। लंच पैक करना, अ, ये भी आपका लाइट वर्क। धुलाई कार, अच्छा यहाँ पे एक ये भी आ रहा है, धुलाई कार पूछ लिया गया, तो आप ये सोच लेंगे धुलाई, अगर ये एक टर्म को यहाँ पे ध्यान देना, धुलाई कार्य जो आ रहा है, लेकिन उसमें लिखा रहेगा हल्की क्रियाएं में आ रहा है। अगर धुलाई कार्य के आगे कोई और कुछ नहीं दिया गया है, तो आपका किस में आएगा, आपका लाइट वर्क में आएगा। अब ये इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और फिर उसके बाद इसको याद करना, और स्क्रीन पहले रफ नहीं है उसके पहले स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट है मध्यम कार्य। मध्यम क्या है, मीडियम वर्क। मीडियम वर्क कौन कौन से हैं, एक तो है आपका टावल प्रेस करना। अच्छा नैपकिन जब प्रेस करने की बात आई थी, टावल ही आपके कपड़े प्रेस कर रहे हैं, मतलब ये हैवी कोई कपड़ा प्रेस कर रहे हैं, तो आपका किस में आएगा, मीडियम में आ रहा है। लाइट नैपकिन हो गया, कोई छोटा वस्त्र प्रेस कर रहे हैं, आयरन कर रहे हैं, तो फिर वो आपका किस में आएगा, लाइट वर्क में आएगा। लेकिन अगर टावल प्रेस कर रहे हैं या क्लॉथ कर रहे हैं, पैंट शर्ट कर रहे हैं, तो ये किस में आएगा, मीडियम वर्क में आएगा। नेक्स्ट बच्चों को वस्त्र पहनाना। बच्चों को वस्त्र अगर पहनाने में किस में आ रहा है, आपका मीडियम कार में। बर्तन धोना, ये मतलब एक एक चीजें एक जितना भी दिया गया कॉमा के बाद इसको ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए, ये मैंने भी बताया था, पैरों से चलने वाली मशीन किस में आ रही है, आपकी मीडियम वर्क में आ रहे हैं। बट अगर कोई हाथ से सिलाई कर रहे हैं या कोई ऑटो स्वचालित कर रहे हैं मशीन, तो उसको किस में आ रहा है, लाइट वर्क में आ रहा है। नेक्स्ट है अधिक उपकरणों की सहायता से धुलाई कार्य करना या कारपेट की सफाई। मतलब कोई उपकरण, बहुत ज्यादा उपकरण का यूज कर लिया, उससे धुलाई कर रहे हैं, तो किस में आ जा रहा है, आपका मीडियम वर्क में आ रहा है। वैक्यूम क्लीनर मैंने बताया था, अगर वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर रहे हैं, फर्श को धो रहे हैं, तो किस में आ रहा है, ये यहाँ पे रहेगा इसे वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर अलग है, फर्श को धो रहे हैं तो वो अलग है। नेक्स्ट है सीढ़ियों वाले स्टूल पर चढ़कर वस्तु उतारना या रखना। कोई मतलब ये है कि कोई भी चीज आप सीढ़ियों पे चढ़ के कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो किस में आएगा, मीडियम वर्क आएगा। नेक्स्ट है यांत्रिक मशीन से धुलाई करना। वहां पे एक यांत्रिक मशीन से धुलाई करना बताया था, तो उससे भी थोड़ा लाइट वर्क में आ रहा है। तार पर वस्त्र सुखाना। प्रेस करना मैंने वही बताया था, जो बहुत हैवी हो है। मगर वहां पे नैपकिन या कोई वस्त्र के नाम दे दिया गया है, तो वहां से आप डिसाइड कर लेना कि कौन से वर्क में आ रहा है। रेफ्रिजरेटर की डिफ्रॉस्टिंग करना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इतने इम्पोर्टेंट थे जो कि आपके मध्यम वर्क में आ रहे हैं। नेक्स्ट है तनाव पूर्ण कार्य या भारी कार्य, हैवी वर्क। हैवी वर्क कौन कौन से हैं, हैवी वर्क पहला जो सबसे टावल धोना और फर्श धोना। और यहाँ पे एक चीज बार बार ही बताया गया, फर्श धोना। ये फर्श धोना डिसाइड करेगा कि आप किस तरीके से फर्श को धो रहे हैं, उसमें आप ही पता चल जाएगा। बहुत मान लीजिए कितने ज्यादा फीट का दे दिया गया फर्श धोने का, तो वो आपका थोड़ा सा मान लीजिए किचन का ही दे दिया गया, तो वो आपका किस में आ जाएगा, मीडियम वर्क में आ जाएगा। तो ये इसमें कॉमन सेंस लगाना होगा थोड़ा यहाँ पे। नेक्स्ट है बिस्तर तैयार करना। ये क्वेश्चन 2016 के टीजीटी में आया हुआ है। 2016 की जो वैकेंसी थी, 19 में एग्जाम हुआ था, उसका बिस्तर तैयार करना ये क्वेश्चन आया था। बेड मेकिंग इज नोन एज हैवी वर्क, लाइट वर्क,
या मीडियम वर्क। तो ये क्वेश्चन जनरली सबने क्या लगा दिया था, लाइट वर्क लगा दिया था। लाइट वर्क क्यों लगा दिया था लोगों ने कि बेड मेकिंग आज के टाइम पे जो जनरली बिस्तर तैयार किया जाता है वो कैसे, मतलब थोड़ा सा उसको झाड़ दिया गया या थोड़ा सा बना दिया गया पिलो लो को, तो आपका लाइट वर्क में। लेकिन यहाँ पे बिस्तर तैयार करने का मतलब था कि सॉरी, यहाँ पे बिस्तर तैयार करने का मतलब था कि स्टार्टिंग से लेके आपने फोल्डिंग फोल्डिंग चारपाई या बेड को रेडी किया, फिर उसके गद्दे को डाला, मतलब स्टार्टिंग से लेके जितना, जो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जितना काम किया वो उसमें, क्योंकि आप जब गद्दे को उठा रहे हैं या उस रजाई को फोल्ड कर रहे हैं तो ये सब क्या हो रहा है, आपकी सारी बॉडी एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा लग रही है, तो ये आपका हैवी वर्क में आ गया। नेक्स्ट है बालों को खंगालना। बालों को खंगालना मतलब अपने हेयर वॉश करना या बॉडी की बॉडी मतलब सैनिटेशन से मतलब है इसका। नेक्स्ट है फर्श पर बास्केट रखकर उसको सुखाना। फर्श पर बास्केट रखकर सुखाना मतलब, अब मान लीजिए आप बाल कोई चीज सुखाने के लिए घर के अंदर तो सुखाएंगे नहीं, कहीं होगा आप या कहीं धूप में ले जाके रखेंगे कोई सामान को, इसलिए ये कहाँ थोड़ा सा सेंस लगाना होगा कि कहाँ से कहाँ पे चीजें ही हो। बास्केट रखकर उसको सुखाना, तो कहीं ले जाके आप धूप में रखेंगे, जब आप उसको उठाएंगे तो क्या आ रहा है, आपका हैवी वर्क में आ रहा है। हाथ से बस धोना, ये तो अंडरस्टूड है कि हाथ से अगर बस धो रहे हैं तो किस में आएगा, हैवी वर्क में आएगा। हाथ द्वारा चलाए जाने वाले निचोड़क यंत्र द्वारा निचोड़ना, मतलब कोई भी कपड़ा हो गया या ड्रेपरी हो गई, कर्टेन हो गया, कोई भी चीज निचोड़ रहे हैं तो वो किस में आएगा, लेकिन किसके द्वारा निचोड़ रहे हैं, हाथ द्वारा निचोड़ रहे हैं तो किस में आएगा, आपका भारी वर्क में आ रहा है। नेक्स्ट है हाथ से पॉलिश करना है, यहाँ पे द्वारा नहीं, हाथ से पॉलिश करना। अगर हाथ से पॉलिश करना होता है तो कोई भी चीज पॉलिश, आप फर्नीचर पॉलिश कर रहे हैं, अच्छा पॉलिश का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सूजी पॉलिश किया जा रहा है, पॉलिश का मतलब यहाँ पे आपके फर्नीचर से लिया गया है। तो हाथ से पॉलिश करना है कि कोई भी चीज का डेकोरेशन पर्पज से आप पॉलिश कर रहे हैं तो किस में आ रहा है, हैवी वर्क में आ रहा है। नेक्स्ट है फर्श पर वैक्सिंग करना। फर्श पर वैक्सिंग करना मतलब ये आपको डिटेल्स में, ये आपका उसमें इंटीरियर डेकोरेशन गृह सज्जा में आ जा रहा है ये पोर्शन, तो ये भी क्या आ रहा है, आपका हैवी वर्क में आ रहा है। कप बोर्ड की सफाई, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कप बोर्ड की सफाई करना ही क्या आ रहा है, हैवी वर्क में आ रहा है। अलमारी की सफाई, पर्दे लटकाना, पर्दे धुलना, ये सब किस में आता है, हैवी वर्क में आ रहा है। खिड़कियां धोना, छोटे बच्चों को उठाना, गीले वस्त्रों की भारी बास्केट को उठाना, एक्सेट्रा, ये सब किस में आ रहे हैं, ये सब हैवी वर्क में। ये जितना है ये भी स्क्रीन शॉट लेना इसका, मीडियम का, आपका लाइट वर्क का, तीनों का स्क्रीन शॉट ले लेना और थोड़ा डिटेल्स में इसको पढ़ना और इसको याद करना, 2-3 बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। और थोड़ा अपना भी थोड़ा सा सेंस लगाना होगा यहाँ पे कि किस तरीके से जो हमारी एनर्जी है वो कहाँ पे ज्यादा लग रही है, और थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि हमें क्या पढ़ना है एनर्जी में। अच्छा, एनर्जी मैनेजमेंट में टीजीटी पीजीटी में जो क्वेश्चन आता है यहीं से ज्यादा डिटेल्स में आते हैं, और तो बहुत डिटेल है कि और इसके अंडर में भी अभी है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है या इसके प्रिंसिपल क्या है एनर्जी मैनेजमेंट के, तो आगे आगे के वीडियो में वो अपलोड होगा। अभी तो यहाँ पे शॉर्ट में समझाया गया है एनर्जी मैनेजमेंट होता क्या है, या जो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं यहाँ पे जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगा, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही लिमिटेड वीडियो ही अपलोड होगा। नेक्स्ट है कि आप शक्ति को प्रभावित करने वाले या ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं या कौन कौन से तत्व है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एनर्जी, कौन कौन से आपके फैक्टर हैं या कौन कौन से आपके तत्व हैं कि जो एनर्जी को प्रभावित कर रहे हैं। ये इतने हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर इसको डिटेल्स में पढ़ना। इसमें पहला है गुड हेल्थ, अच्छा व्यवहार, पर्याप्त विश्राम, कार्य करने की आदतें, मनोरंजन, वातावरण, परिवार का संगठन, साधन के प्रति सजगता। अब इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। स्वास्थ्य कैसे प्रभावित कर रहा है एनर्जी मैनेजमेंट को, मान अगर किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो क्या होगा, शरीर भी पर्याप्त मात्रा में शक्ति उत्पन्न करेगी। अगर मान लीजिए उसका स्वास्थ्य कम सही है तो भी थोड़ा सा भी काम करने के बाद क्या होगा, थकान
अनुभव करने लगेगी। फिर या होगा कि थक जाएगी तो विश्राम की बार-बार नीड होगी। तो कहने का मतलब है, अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा स्वास्थ्य, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसके लिए स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए क्या पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होगी, नियमित व्यायाम की आवश्यकता होगी। कोई भी मतलब ये है कि कुछ भी करके आपको क्या करना होगा, स्वास्थ्य को अच्छा करना होगा। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपको शक्ति मतलब अ, अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो क्या करेगा, एनर्जी मैनेजमेंट को प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट है गुड डाइट। अच्छे मैनेजमेंट के लिए क्या है, अगर गुड डाइट आपकी अच्छी नहीं है तो आपके एनर्जी बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहेगी, अगर डाइट ही नहीं पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं। मान लीजिए किसी दिन आप जूस पे ही डिपेंडेंट है, तो वैसे भी बॉडी भी क्या होगा, उस तरीके से आप हैवी वर्क तो नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको हैवी वर्क अगर मान लीजिए आपको हैवी वर्क कर रहे हैं, तो हैवी वर्क के लिए क्या होगा, आपको अच्छी डाइट की, संतुलित आहार की ज़्यादा आवश्यकता होगी। कि क्यों संतुलित आहार, हैवी मतलब हैवी डाइट में हैवी डाइट की आवश्यकता होगी, क्योंकि कहते हैं जो कि एनर्जी जो कैलोरी होगी, कैलोरी की मात्रा क्या होगी, हाई होगी कंपेयर देन मीडियम या लाइट वर्क काम करने वालों की। नेक्स्ट है पर्याप्त विश्राम। कोई भी काम करने के बाद उसके बाद क्या होगा, पर्याप्त विश्राम की सबसे ज़्यादा ऐसा बताया गया है, 40 मिनट वर्क करने के बाद 2 मिनट का विश्राम ले लेना चाहिए। जब 2 मिनट के बाद आप रेस्ट ले लेते हैं तो बॉडी में क्या होता है, पुनः एनर्जी उतनी ही रिकवर हो जाती है। नेक्स्ट है कार्य करने की आदतें। कार्य करने की आदतें बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। तो मान लीजिए आपकी जो कार्य करने की आदत है, सुबह का मान लीजिए कोई मॉर्निंग में काम कुछ अच्छे तरीके से, लेकिन आप उसको दोपहर में कर रहे हैं, तो क्या करेगा, वो जो कार्य करने की आदत है आपके एनर्जी को प्रभावित करेगा। तो कहने की कार्य करने की आदत प्रकृति के अनुसार ही बनाई, मतलब जिस काम को जिस टाइम दिया गया है उसी टाइम पे करिए। नेक्स्ट है मनोरंजन। मनोरंजन कैसे प्रभावित करेगा, मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा हैवी वर्क किया है, लाइट वर्क में डिप्रेशन, कुछ भी काम ऐसा कर लिया, तो थोड़ा सा मनोरंजन ले लेते हैं तो क्या होता है, माइंड आपका फ्रेश हो जाता है। कहते हैं ना, बहुत काम थक गए, अभी अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करेंगे, तब फिर जाके कोई काम करेंगे। इससे क्या होता है, इंटरटेनमेंट का आपके मानसिक एनर्जी होती है, मानसिक ऊर्जा क्या होती है, पुनर्जीवित हो जाती है। फिर से आप क्या करते हैं, जब जब मानसिक आपकी एनर्जी पुनर्जीवित हो, फिर आपको लगता है अब फ्रेश लग रहा है, अब काम करने में अच्छा लगेगा। तो यह मनोरंजन भी अलग, मनोरंजन का भी ऐसा ही मनोरंजन लीजिए जो आपकी मानसिक क्रिया को क्या करे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित करे, कि जिससे आप नया काम को अच्छे तरीके से कर पाए। नेक्स्ट है वातावरण। वातावरण कैसा है, अगर आपके पास का जो वातावरण अच्छा रहेगा तो आपका थकान अनुभव कम होगा। कैसे थकान अनुभव, मान लीजिए आपके पास कोई बहुत शोर हो रहा है, कोई काम कर रहे हैं, अब मान लीजिए पढ़ा ही रहे हैं और बार बार शोर हो रहा है, तो आपको क्या बार बार उस चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा। तो लेकिन अगर शोर नहीं हो रहा है तो एक ही बार में पढ़ाने में चीज़ें समझ में आ रही हैं। या कोई गंदगी है कहीं भी, कुछ भी चीज़ें ऐसी जो आपके आसपास होने वाले वातावरण से कोई भी कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो क्या कर रहा है, आपके काम करने की शक्ति को प्रभावित कर रहा है। अगर काम करने की शक्ति को प्रभावित कर रहा है तो क्या एनर्जी मैनेजमेंट को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ द फैमिली। परिवार का संगठन। परिवार का संगठन कैसे प्रभावित कर रहा है, कि जितने भी आप में परिवार में सदस्यों की संख्या होगी, उस जैसे मान लीजिए किसी की शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, किसी का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य नहीं अच्छा है, तो क्या अगर उसके पास है, उसके लिए क्या होगा, एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता, एनर्जी मैनेजमेंट की ज़्यादा आवश्यकता होगी। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई वृद्धावस्था का व्यक्ति है, तो उसके लिए एनर्जी मैनेजमेंट की क्या होती है, नीड ज़्यादा बढ़ जाती है पहले के कंपेयर में। अब अगर ज़्यादा यूथ होंगे घर में तो काम की क्या होगा, काम करने की शक्ति क्या होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। तो कहने का मतलब, जैसे आपके परिवार का संगठन होगा वो भी क्या करेगा, एनर्जी मैनेजमेंट को प्रभावित करेगा। साधन के प्रति सजगता। अवेयरनेस ऑफ रिसोर्सेस कैसे प्रभावित कर रहा है, कि अगर मान लीजिए कोई गृहिणी है, अपने वो क्या है, अपने गृह कार्य में बहुत ज़्यादा विवेकपूर्ण है, ऐसा कुशल है, तो वो क्या उसकी शक्ति कम व्यय होगी,
क्योंकि जो भी काम करेगी वो एनर्जी मैनेजमेंट के थ्रू करेगी। कि मान लीजिए अभी मैंने पहले लाइट वर्क कर लें, फिर थोड़ा क्या करेंगे, हैवी वर्क या मीडियम वर्क कर लेंगे, या हैवी वर्क करने के बाद क्या करेंगे, लाइट वर्क करेंगे। तो उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये अवेयरनेस नहीं होगी, कौन सा रिसोर्स हैवी होगा या कौन सा लाइट होगा, इन सब चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होगी, तो एनर्जी मैनेजमेंट को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो इतने जो आपके कुछ कारक थे कि जो एनर्जी मैनेजमेंट को प्रभावित करते हैं, ये ऐसे थोड़ा याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन कौन सी आदतें हैं कि जो एनर्जी मैनेजमेंट को ये सब जो क्वेश्चन बन के आती है ऑप्शन में बन के आएंगे। अगर ये चीज़ें पता रहेंगी कि हाँ ये चीज़ें हैं कि ये एनर्जी मैनेजमेंट को प्रभावित कर सकती हैं, आपको पहले से पढ़ा होगा, तो कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आज यहाँ पे इतना एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, थोड़ा इसका भी फर्स्ट पार्ट है, और इसके एनर्जी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का और टाइम मैनेजमेंट का ये सब वीडियो अपलोड होंगे। तो थोड़ा 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 करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा होम मैनेजमेंट का ही आएगा, वो आएगा थकान, फटीग जिसको बोलते हैं। थकान से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि रेस्ट, अभी इसके इस एनर्जी मैनेजमेंट के एक और आपको जो होता है रेस्ट पीरियड है, देखा होगा, रेस्ट पीरियड है, वो एलोकेशन ऑफ वर्क है, मतलब किस तरीके से काम किया जाए जिससे क्या होगा, एनर्जी की आवश्यकता कम हो। तो वो भी थोड़ा डिटेल्स में अभी आगे वीडियो अपलोड होगा। इतना तो एनर्जी मैनेजमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।